दक्षिण चीन सागर में चल रहे अमेरिका और फिलीपींस के युद्ध अभ्यास से डरकर चीन ने भी मिलिट्री ड्रिल करने की प्लानिंग शुरू कर दी। चीन की सेना ने कम से कम 5 एक्सरसाइज करने का प्लान बनाया है ताकि अमेरिका, फिलीपींस और लगे हाथ ताइवान को भी धमकाया जा सके। चीन इसलिए भड़का पड़ा है क्योंकि उसका दुश्मन अमेरिका ताइवान को पहले ही अपने पाले में किए बैठा है। ऊपर से अब वो फिलीपींस के साथ भी ड्रिल कर रहा है। ताइवान को तो चीन शुरुआत से ही अपना हिस्सा बताता आया है, लेकिन चीन की नई मुसीबत ये है कि फिलीपींस की नई सरकार भी अमेरिका के खेमे में चली गई है और फिलीपींस के उत्तर में ताइवान है और पास में ही चीन भी है। ऐसे में कल को अमेरिका और चीन का युद्ध हुआ तो फिलीपींस अमेरिका की सेना का लॉन्च पैड बन सकता है। और अमेरिका पहले ही फिलीपींस के साथ एक डील कर चुका है जिसके तहत वो फिलीपींस के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल कर सकेगा। इसलिए चीन की सांसें अटकी हुई हैं। चीन को चिढ़ इस बात से भी है कि अमेरिका और फिलीपींस दक्षिण चीन सागर में ड्रिल कर रहे हैं। फिलीपींस के पश्चिम में ही दक्षिण चीन सागर है और चीन दक्षिण चीन सागर को भी अपनी जागीर समझता है। इस समंदर में अपनी मनमानी से चीन ने पूरी दुनिया को परेशान करके रखा है। चीन वहां टापू बनाकर उन पर अपने हथियार तैनात कर चुका है। फिलीपींस भी दक्षिण चीन सागर के कुछ हिस्से को अपना कहता है, इसलिए उसके और चीन के बीच ठनी पड़ी है। इसी वजह से चीन की रातों की नींद हराम हो गई है क्योंकि चीन के खिलाफ अमेरिका के साथ ताइवान और फिलीपींस दोनों हैं। उधर यूक्रेन युद्ध के बीच पोलैंड ने रूस के करीबी कलिनिनग्राद सीमा के पास इलेक्ट्रिक बैरियर का निर्माण शुरू कर दिया। पोलैंड की मीडिया के मुताबिक उसने रूस के सख्त तेवर देखने के बाद अपनी सुरक्षा पुख्ता करना शुरू कर दिया और कलिनिनग्राद सीमा के इलेक्ट्रिक बैरियर लगाने शुरू कर दिए। पोलैंड की मीडिया ने दावा किया कि पोलैंड सीमा पर करीब 3000 कैमरे भी लगाएगा, जिनकी मदद से पोलैंड के पास कलिनिनग्राद में रूस की तरफ से कोई हलचल हो तो उस पर नजर रखी जा सके और वक्त रहते पुतिन की सेना के हमलों का जवाब दिया जा सके। असल में पोलैंड नेटो का सदस्य देश है और पुतिन उसे कई बार हमले की धमकी दे चुके हैं। इसी वजह से पोलैंड को ये डर सता रहा है कि कभी भी रूस की सेना उस पर धावा बोल सकती है और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसीलिए उसने रूस के हमलों से निपटने के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी। और इसके लिए हाल ही में रूस को अपनी ताकत दिखाने के लिए पोलैंड ने अमेरिका के साथ मिलकर उसकी सीमा के पास सैन्य अभ्यास भी किया था, जिससे रूस भड़क गया। इसीलिए पोलैंड को डर सता रहा है कि कहीं रूस के सैनिक घुसपैठ कर उसके इलाके में हमला न कर दें। पोलैंड नेटो का वो देश है जो लगातार यूक्रेन के साथ खड़ा है। इसके अलावा दूसरे देशों से आने वाले ज्यादातर हथियार भी यूक्रेन तक पोलैंड के रास्ते ही पहुंच रहे हैं। इसीलिए रूस यूक्रेन के साथ पोलैंड को भी अपना दुश्मन मानता है। इसी को ध्यान में रखते हुए पोलैंड अपनी सीमाओं को और मजबूत करने में लग गया, क्योंकि कलिनिनग्राद की सीमाएं पोलैंड और लिथुआनिया से जुड़ी हैं और इसी कलिनिनग्राद में रूस के कई परमाणु हथियार तैनात हैं। यही नहीं, कलिनिनग्राद और पोलैंड के बीच 250 किलोमीटर से लंबी सीमा है। ऐसे में दावा किया गया कि पोलैंड की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, इसीलिए वो उस सीमा पर इलेक्ट्रिक बैरियर लगाने में जुट गया। इधर उत्तराखंड के चमोली में जमकर बर्फबारी हुई और लगातार हो रही बर्फबारी से वहां तापमान माइनस में पहुंच गया, जिससे कई इलाकों में ठंड बढ़ गई। वहां से सामने आई तस्वीरों में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दी। पेड़, मकान और पहाड़ बर्फ की चादर में ढके नजर आए। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि सड़कों पर बर्फ जमा होने से लोगों को आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ा।